बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगहों पे अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। जो बुज़ुर्ग दोस्त छोटे बड़े इस दुनिया से जा चुके, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, आज जो काफ़ी दिनों के बाद मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो बिल्कुल एक नए तरीके से होगी, जो होगा डिश वॉश पेस्ट बनाएंगे हम लोग। डिश वॉश पेस्ट बनाने के लिए हम लोगों के पास जो है वो है पानी है, शैम्पू बेस है, कार्बोपोल है, कास्टिक लेई है, सल्फ्यूनिक एसिड है, कलर और खुशबू है। ये चीज़ें हमारे पास हैं। साथ साथ मैं बताता भी जाऊंगा और डिस्क्रिप्शन में भी इंशाअल्लाह ताला लिख दूंगा। थोड़ा सा आगे हो जाए, डिस्क्रिप्शन में भी इंशाअल्लाह ताला लिख दूंगा सारा कुछ। सबसे पहले हमारे पास 500 ग्राम पानी है जिसमें हमने 100 ग्राम सल्फ्यूनिक एसिड डालना है। ठीक है जी, 100 ग्राम सल्फ्यूनिक एसिड डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हमने मिक्स करना है। दोस्तों, साथ साथ थोड़ी सी बातें भी करता जाऊंगा। जो मैंने आपको कहा था कि ये वक्त है काम करने का, और इस टाइम पे जो काम कर गया वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाब व कामरान हो जाएगा। मैं पिछले दिनों टीवी पे कुछ न्यूज़ सुन रहा था। न्यूज़ में ये बताया गया है कि जी पाकिस्तान में जिस तरह आटा, चीनी, घी वगैरह का जो है फुकदान है, नहीं मिल रहा, इसी तरह अब सरफ भी नहीं मिलेगा पाकिस्तान में। मैंने आपसे कहा था जो इस वक्त काम कर गया वो इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएगा। जो नहीं कर सका वो फिर पता ही है, जो कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ बातें करते हैं। तो मैं आपको दोबारा ये बताता चलूँ कि जिन दोस्तों ने काम छोड़ दिया है, जो काम नहीं कर रहे, जो नहीं कर सके, वो दोबारा शुरू कर लें। ये टाइम है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अपने आप को मनवाने का। अब पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी चीज़ें बिका करेंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मल्टीनेशनल चीज़ें हम बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास, हमारे मुल्क के पास इतना पैसे नहीं है कि वो बाहर से चीज़ें हम मंगवा सकें। मैं फिर दोहराता चलूँ कि इस वक्त टाइम है खुदा के लिए काम करें, अपने बच्चों के लिए काम करें। ये टाइम है अपने आप को मनवाने का, अपनी जगह बनाने का, अपनी प्रोडक्ट को अपनी मार्केट में सेल करने का। ये बहुत बेहतरीन टाइम है खुदा के लिए। जिन्होंने काम छोड़ दिया है या जो काम करना चाह रहे हैं वो जल्दी करें। इस वक्त पाकिस्तान में सर्फ और ये लिक्विड की जो चीज़ें हैं, इनका फुकदान बहुत तेज़ी से आ रहा है। ये चीज़ें पाकिस्तान में मिलेंगी नहीं आपको, मल्टीनेशनल नहीं मिलेंगी, ये लोकल ही बिकेंगी। और इंशाअल्लाह ताला जो काम करते रहे दोस्त, जो लोग इसमें अभी आगे बढ़ते रहे, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी जगह बना लेंगे। सिर्फ जान लड़ाएं, मेहनत करें, अपने लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें और इस मुल्क के लिए करें। बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। बाकी अल्लाह करने वाले हैं, अल्लाह ने करना है, अल्लाह ही आगे लेके जाने वाले हैं। दोस्तों, एक दफ़ा मिन्नत की बात है, खुदा के वास्ते काम कर लें, अल्लाह के वास्ते काम कर लें, अपने बच्चों के लिए कर लें, उनकी रोज़ी रोटी के लिए कर लें, उनके फ्यूचर के लिए कर लें, खुदा के लिए काम करें। और ये दोस्तों, हमने इसमें पानी में 500 ग्राम पानी में 100 ग्राम सल्फ्यूनिक एसिड डाला है। उसको मिक्स करें। जैसे जैसे ये मिक्स होगा फिर आगे चलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छा, ये सल्फ्यूनिक एसिड और शैम्पू बेस सल्फ्यूनिक एसिड और पानी तकरीबन मिक्स हो गया जी। तो इसको प्रॉपर मिक्स करना है आपने इसको बिल्कुल वैसे नहीं छोड़ना। अच्छा, ये हमारे पास कास्टिक सोडा था जिसमें 20 ग्राम कास्टिक सोडा और 200 ग्राम पानी मिक्स करके रखा है हमने। दोबारा सुन लें, 20 ग्राम कास्टिक सोडा और 200 ग्राम पानी इसमें हमने मिक्स करके रखा हुआ है। अब इसको इसमें डालना है और इसका पीएच बैलेंस करना है हमने साथ। उसके साथ फिर आगे चलेंगे, देखते जाइएगा इंशाअल्लाह ताला। शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा और बनाना भी आसान होगा। फिर कहता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, अल्लाह पाक हमें इन बहरानों से जल्द छुटकारा नसीब फरमाएँ। अल्लाह पाक अच्छे हुक्मरान हमें अता फरमाएँ ताकि पाकिस्तान किसी तरह किसी नज पे पहुंच जाए। जो इस वक्त हालात है मेरे भाइयों, वो ये है कि इस वक्त हर बंदे को काम करना पड़ना है और काम करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह पहले चीनी, आटा, अपना और घी वगैरह का बहरान था, इसी तरह अब सरफ का बहरान है मुल्क में। क्योंकि बाहर से चीज़ें आ नहीं रही, ऐसी खुल नहीं रही, बाहर पैसा जा नहीं रहा और बाहर से चीज़ें आ नहीं रही, जिसकी वजह से अब पाकिस्तानी प्रोडक्ट ही इस्तेमाल होगी। और जो दोस्त काम छोड़ गए और दिल बर्दाश्त हो गए थे,
वो दोबारा मैदान में आ जाएं, दोबारा काम करें। इस वक्त हमारे पास बहुत अच्छा मौका है अपने आप को मनवाने का, मार्केट में जगह बनाने का। हम लोग हर एतवार को सिखाते हैं, जो एतवार को दोस्त नहीं आ सकते वो आगे पीछे आना चाहते हैं तो फ़ोन करके टाइम ले लें, आगे पीछे आके वो हमसे रब्ता करके पहुंच जाएं। हम सिखा देंगे उनको जो भी सीखना चाहिए, बेशक फूड आइटम्स हैं या केमिकल आइटम्स हैं, जो भी करना चाहते हैं करें। इस वक्त बहुत अच्छा मौका है, खुदा के लिए कर लें, अपने बच्चों के लिए कर लें। ऐसा दरख्त लगा जाएं जिसका फल आपके बच्चे और उनकी नस्लें खाएं। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाएं। अच्छा दोस्तों, ये तकरीबन मिक्स हो गया सल्फ्यूरिक एसिड और पानी। अब हमने इसमें जो डाल के रखा हुआ था ना जी, कास्टिक सोडा 20 ग्राम और पानी 200 ग्राम, अब उसको हमने इसमें मिक्स करना है और इसका साथ पीएच बैलेंस भी चेक करना है। ठीक है जी, ये भर लिया मैंने इसको इसमें डाल दिया और मिक्स करना शुरू कर दिया। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करना का मतलब बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। ठीक है, जब तक ये प्रॉपर मिक्स नहीं होगा हम आगे नहीं जा सकते। इसका पीएच बैलेंस भी चेक करते हैं साथ। ये मेरे पास पीएच कॉपी है जी, इसका एक पेपर मैं लेता हूँ, ये इसके साथ उन्होंने दिया हुआ है। ये देखें, ये 5 से 7 के दरमियान होना चाहिए। ये देखें, ये अभी 1 पे है। ठीक है, 5 से 7 के दरमियान होना चाहिए इसको। फिर हम इसमें थोड़ा सा कास्टिक लई जिसको हम कहते हैं वो फिर और थोड़ी सी डाल लेते हैं। ठीक है, इसको और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब तक ये 5 से 7 के दरमियान नहीं चला जाता हम अगला स्टेप नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे जाएंगे। अब फिर इसको चेक करते हैं। शर्त वही मेरी कि बहुत अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए। बहुत अच्छी तरह मिक्स होगा तो फिर आगे काम चलेगा, वरना आगे काम नहीं चल सकता। इसको फिर हम डिप करते हैं, फिर देखते हैं इंशाल्लाह। अभी भी वही है, अभी 2 पे तकरीबन आ गया है, लेकिन इसको फिर हमने आगे में चलाना है और इसमें डालते हैं हम लोग कास्टिक लई डालेंगे। ठीक है, 2 चम्मच डाल लेता हूँ मैं, तकरीबन 200 ग्राम के करीब ये डलनी है इसमें। उसके बाद इसका आगे पीएच सेट होगा। 200 ग्राम तकरीबन, यानी कि 20 ग्राम कास्टिक लई थी, 200 ग्राम पानी था। ठीक है जी, उस हिसाब से आगे चलेंगे हम लोग इंशाल्लाह। मिक्स करते रहें, प्रॉपर मिक्स करें। जब तक ये प्रॉपर मिक्स नहीं होगा हमारा काम आगे नहीं चल सकता। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ। ठीक है ना जी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बहुत सारे दोस्त और मेरी बहनें जो घरों पे काम करती हैं वो तो या तो बिल्कुल इसको फाड़ लेती हैं, यानी कि इसका कलर फेंट कर लेती हैं, कास्टिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती हैं, या फिर उनसे ये ठीक नहीं होता क्योंकि उन्होंने वीडियो पूरी देखी नहीं होती। जब तक वीडियो पूरी देखेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। फिर हम इसका पीएच चेक करेंगे जी। जब तक हमारा पीएच बराबर नहीं होगा हम आगे नहीं चलेंगे। ठीक है जी, हल्का सा डिप करते हैं। अभी भी पीएच वहीं का वहीं में है, 2 पे है। अब इसमें कास्टिक हमें थोड़ी सी और डालनी पड़ेगी। ये देखिए, परेशान नहीं होना जी, ये दूधिया माइल हो गया, सफ़ेद हो गया तो इसको आप क्या करें तो क्या होगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये देखें, दोबारा ये ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है ये देखें, दोबारा ट्रांसपेरेंट हो गया। शर्त वही है कि अच्छी तरह इसको मिक्स करते जाएं। जब तक अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा हमें अपना मकसद जो है वो हासिल नहीं होगा। ठीक है जी, अब बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है, बहुत अच्छी। देखिए, मैंने इसमें इसकी तरफ शैम्पू अपना सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, कास्टिक डाली है और पानी डाला है। ये देखें, ये थिक भी होना शुरू हो गया है और ट्रांसपेरेंट भी है। अब हम इसका पीएच ज़रा दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखें, अब ये हो गया ज़्यादा, अब ये चला गया जी तकरीबन 11 पे। ये देखें, ठीक है। अब इसको हमने वापस लेके आना है। इसमें हम पानी ऐड करते हैं, सादा पानी। ठीक है जी, सादा पानी हमने ऐड किया, इसको हमने मिक्स करना शुरू कर दिया। जब तक ये 5 पे या 7 पे नहीं आएगा हम अपना काम आगे नहीं चला सकेंगे। ये जी दोबारा इसका पीएच लेवल चेक करते हैं। इसमें मैंने सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा ऐड किया है, 50 ग्राम। ठीक है, पानी के साथ, पानी 1 किलो मैंने किया था। ये पीएच फिर उतना ही तकरीबन आ रहा है, इसका 2 पे है पीएच। इसको अभी हमने
5-6 पे लेके जाना है। उसी तरह थोड़ी थोड़ी कास्टिक डालेंगे। पहले मैंने ज़्यादा डाल दी थी, जिसकी वजह से जो हमारा पीएच लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया था। अब इसको दोबारा सेट करने के लिए हमने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला है और दोबारा कास्टिक लेई जो है वो हम डालेंगे। और साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा कि किस तरह हमने इसको बैलेंस करना है। फिर उसी तरह आपने करना है। एकदम ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका उतना ही होना चाहिए जितना हमें रिक्वायर है, जितना हमें चाहिए। ठीक है जी, 5 से 7 के दरमियान हमें चाहिए ये। 5 से 7 के दरमियान जब हो जाएगा तो फिर फर्दर आगे हम चलेंगे। फिर इसमें शैम्पू बेस कार्बोपोल कलर और खुशबू इस्तेमाल किया जाएगा। तो कलर और खुशबू और इस्तेमाल करने से पहले और कार्बोपोल इस्तेमाल करने से पहले इसका पीएच लेवल जो है वो ज़रूरी है कि हम 7 से, ये अब चला गया जी कोई तकरीबन, ये देखें ये 4 पे चला गया है तकरीबन। हमने इसको 5 और 7 के दरमियान लेके आना है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। 1 चम्मच मैं इसमें और डालता हूँ कास्टिक लई का, ये देखें। ठीक है जी, देखते रहिएगा। वीडियो लंबी तो ज़रूर हो जाएगी लेकिन फ़ायदेमंद होगी। शुरू से एंड तक देखने में आपका ही फ़ायदा है, आप इसको अच्छे तरीके से बना सकेंगे। ठीक है, जिस तरह मैं इसको बना रहा हूँ उसी तरह आपने बनाना है। मेहनत होती है, हर वीडियो पे बहुत मेहनत होती है। ठीक है, लोग कहते हैं बोलते बहुत हैं, आप भाषण बढ़ा देते हैं। तो भाई भाषण दूंगा तो आपको समझ आएगी, नहीं दूंगा वो भाषण वाले जो हैं वो सिर्फ बातें ही हैं, काम कोई नहीं है। अक्सर लोगों के कमेंट्स आते हैं, अल्लाह उन पे भला, अल्लाह हम सब का भला करे, अल्लाह हम सब पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। जिसने सीखना है उसने सीख ही जाना है। ठीक है जी, अब दोबारा इसका हम बैलेंस चेक करते हैं। यह तकरीबन 10 पे चला गया है जी। अब इसको हमने वापस लेके आना है। सल्फ्यूरिक एसिड था इधर मेरे पास, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड हम इसमें ऐड करेंगे, कोई 10 ग्राम के करीब। ठीक है जी, वो डाल के हम लोग इसको दोबारा मिक्स करते हैं। और जब तक ये बराबर नहीं होगा हम आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे उस वक्त जाएंगे जब ये 5 से 7 के दरमियान होगा। 5 से 7 के दरमियान का मतलब है हमारा पीएच लेवल बहुत अच्छा है और हम फिर आगे फर्दर चलेंगे। अच्छा जी, इसमें मैंने सल्फ्यूरिक एसिड और डाल के इसको पीएच बैलेंस करने की कोशिश की है। देखते हैं अब कि इसका पीएच कितना रह गया, कितना हो गया, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। ये जी तकरीबन इस वक्त जो है पीएच जो है ये देखें 5 और 6 के दरमियान है, 5 और 6 के दरमियान। ठीक है जी, ये चेक करें, 5 और 6 के दरमियान पीएच है इसका। अब इसमें हमने कार्बोपोल डालना है 30 ग्राम कार्बोपोल डाल के हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है। आहिस्ता आहिस्ता ही हम कार्बोपोल डालेंगे इसमें ताकि वो प्रॉपर मिक्स हो जाए, वरना वो जम जाएगा। अच्छी तरह मिक्स करना है हमने इसको। अच्छा जी, ये हमने सबसे पहले पानी लिया था 500 ग्राम, उसमें हमने 100 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, 20 ग्राम कास्टिक सोडा लेके 200 ग्राम पानी में उसको हमने मिक्स कर लिया था। फिर इनका बैलेंस हमने चेक किया। ठीक है, वो हमने कर लिया 5 से 7 के दरमियान बैलेंस। ठीक है, जब वो 5 से 7 के दरमियान हो गया फिर इसमें हमने 30 ग्राम कार्बोपोल डाला था, 30 ग्राम कार्बोपोल डाला था, उसको मिक्स किया। वो अभी तक प्रॉपर मिक्स नहीं हुआ। आपने प्रॉपर मिक्स करने के बाद आगे चलना है, उससे पहले आगे नहीं जाना किसी भी सूरत। और दोस्तों बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदा के वास्ते काम कर लें, अपने बच्चों के लिए काम कर लें, उन बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत कुछ आगे करना है, जिन्होंने जो हम घर जाते हैं तो हमारे हाथों की तरफ देखते हैं, जो जिनकी ख्वाहिशात सिर्फ हमारे साथ मुंसलिक हैं, कोई किसी का कुछ नहीं करता। अगर करेगा भी तो कब तक करेगा, उसकी भी जिम्मेदारी है। अल्लाह जब हम मेहनत करते हैं ना जी, अल्लाह पाक फल ज़रूर देते हैं। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने काम को टाइम दूँ, क्योंकि हम टाइम देंगे तो आगे चलेंगे, वरना आगे नहीं जा सकते। जो दोस्त सीखना चाहते हैं वो किसी भी दिन फ़ोन करके मेरे पास आ जाएं, सीख लें, कुछ कर लें। बेशक वो फूड आइटम है,
बेशक वो केमिकल है, कुछ भी है, जो भी करना चाहते हैं वो आएँ, सीखें, करें। इस वक्त पाकिस्तान बहुत बुरे बहरान से गुजर रहा है। हमारे पास हर चीज़ की किल्लत हो रही है। एक किस्म का कहत तो फूड के लिए होता है, ज़रूरियात की ज़िंदगी भी हमारी ख़त्म हो रही हैं। और अब तो कल मैं न्यूज़ में सुन रहा था कि इस वक्त हमारे मुल्क में सरफ भी नापैद हो गया है, क्योंकि सारा मटेरियल बाहर से आता है, बाहर एलसियाँ खुल नहीं रही, बड़ा मसला हो रहा है, इसलिए सरफ भी नापैद हो जाएगा। इस वक्त मौका है कि केमिकल्स और सरफ की मार्केट बहुत बड़ी है हमारे मुल्क में। हम ये अगर काम कर लें तो अल्लाह पाक हमें उस बिल्कुल अजर देंगे और हमें कामयाब करेंगे। दोस्तों, अब ये शैम्पू बेस है मेरे पास। शैम्पू बेस हमने इसमें डालनी है तकरीबन 50 ग्राम। ठीक है जी, ये 50 ग्राम शैम्पू बेस डाल ली हमने। अभी तक वो प्रॉपर कार्बोपोल प्रॉपर जो है वो मिक्स नहीं हुआ। आपने प्रॉपर मिक्स करके आगे काम करना है, मेरी तरह नहीं करना। मैं तो नालायक आदमी हूँ, आप लोग समझदार हैं। ठीक है, अब इसमें हम साथ ही कलर डालेंगे और साथ ही खुशबू डाल देंगे, फिर इसको हम मिक्स करना शुरू कर देंगे ताकि हर चीज़ प्रॉपर मिक्स हो जाए। ठीक है जी, कलर आप 5 ग्राम 2-3 ग्राम जितनी रिक्वायरमेंट है उतना डाल सकते हैं। ठीक है जी, खुशबू तकरीबन हमने 5 ग्राम डालनी है इसमें। 5 ग्राम खुशबू ज़रूर, क्योंकि जितनी अच्छी खुशबू आएगी उतनी ही अच्छी चीज़ बनेगी। ठीक है जी, ये हमने खुशबू डाल दी। अब हमें इसको प्रॉपर मिक्स करना है। फिर इसमें कलर भी मिक्स हो जाएगा, खुशबू भी मिक्स हो जाएगी, शैम्पू बेस भी मिक्स हो जाएगी, हर चीज़ मिक्स हो जाएगी और ये हमारी पेस्ट बन जाएगी, डिश वॉश पेस्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, वो जो बहुत बेहतरीन चीज़ होती है वो बनेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। सफाई भी बेहतरीन होगी, झाग भी बेहतरीन होगी, हर चीज़ बेहतरीन होगी। ये लें जी, ये तकरीबन हमारी पेस्ट बन चुकी है, लेकिन कार्बोपोल अभी तक जो है वो प्रॉपर मिक्स नहीं हुआ। उसको मिक्स करने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए। वो जब प्रॉपर मिक्स हो जाएगा तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पेस्ट बन जाएगी। ये देखें जी, ठीक है, ये देखें कार्बोपोल अभी वैसे ही है, ये देखें थोड़ा बहुत वैसे ही चल रहा है। जब तक ये प्रॉपर मिक्स नहीं होगा तब तक ये हमें पूरा रिजल्ट नहीं देगा। ये पेस्ट बन गई, बेहतरीन पेस्ट बनी है और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बर्तन धोने के लिए, हर चीज़ के लिए, जिस तरह आपका दिल चाहे उस तरह बना सकते हैं। एक रिक्वेस्ट छोटी सी, काम करें अपने लिए, अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस मुल्क के लिए ज़रूर काम करें। ये हमारी पेस्ट बन गई जी। ये बबल्स हैं इसके अंदर, बबल्स जब ख़त्म हो जाएंगे ये बेहतरीन किस्म की एक पेस्ट बनेगी। इस तरह जार में हम इसको भर के रख लेंगे और इसी तरह ये जम जाएगी जी। दोस्तों, ये है कि लेमन मैक्स पेस्ट बन गई है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह ये बबल्स ख़त्म होंगे, हर चीज़ ख़त्म होगी, ये बेहतरीन तरीका का बन जाएगा। लेकिन इसमें कार्बोपोल को आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, उसकी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। ये मेरे गुठलियाँ रह गई हैं, ये नहीं होनी चाहिए गुठलियाँ आपके। मुकम्मल मिक्स करें, काम करें, अपने लिए करें, अपनों के लिए करें, अपने मुल्क के लिए करें। अल्लाह पाक हमको इस बहरान से अल्लाह पाक आराम से निकाल दें। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। सीखें, सिखाएं, आगे बढ़ें, आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।